राजधानी में कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही तकरार किसी से छुपी नहीं है। खासकर वैक्सीन को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस खींचतान के बीच एक बार फिर दिल्ली में एमसीडी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार पर कोरोना के दौरान राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एमसीडी का 1000 करोड़ रुपया बकाया न देने की मांग करते हुए यहां तक कह दिया, अगर दिल्ली में कूड़े की समस्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इस महासंकट में राजनीति छोड़ काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम समेत तीनों निगमों के पैसे दिल्ली सरकार ने पहली तिमाही के रोके हुए। जो तिमाही हमारी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आती है, आज मई का दूसरा हफ्ता है, उसके बावजूद भी हमारा 460 करोड़ रुपया पहली तिमाही का और ट्रांसफर ड्यूटी का लगभग 100 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। तीनों निगमों की बात करें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा ये रकम बनती है। तो मेरा निवेदन है कि सफाई कर्मचारी यूनियन लगातार हमें चिट्ठियाँ दे रही है, लेटर दे रही हैं और वो धमकी दे रही है कि अगर हमारे को सैलरी नहीं मिली तो हम हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के अंदर कूड़े की समस्या आ गई, संक्रमित कूड़े की समस्या आ गई, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की होगी। मैं बार बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, पिछले 20 दिन से लगातार मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ, उनको मेल डाल रहा हूँ कि कृपा करके हमारा पैसा जारी करें। हमारी फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऑफिस में रखी हुई है। मेरा उनसे भी निवेदन है, कृपा कुछ मानवता के आधार पर, हर समय राजनीति ठीक नहीं होती, राजनीति के समय में राजनीति करना, अभी लोगों को बचाना है। निगमों का पैसा जारी करो ताकि हम लोगों को वेतन दे सकें और निगम जो इस समय में अच्छा काम कर रही है उनके कर्मचारी और आत्मविश्वास से काम कर सके। तो वहीं फंड न होने की वजह से कर्मचारियों की तनख्वाह न दे पाने के निगम के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह कह दिया कि दिल्ली नगर निगम अपनी विफलताओं की वजह से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। हालांकि महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 1051 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। साथ ही दिल्ली नगर निगम को नसीहत देते हुए यह भी कह दिया कि दिल्ली सरकार से जारी हुआ यह पैसा किसी और काम में ना लगाया जाए, बल्कि कर्मचारियों की तनख्वाह देने में लगाया जाए। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। ऐसे में जब पेंडेमिक फैला हुआ है और डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जान पे लगा के लोगों को बचा रहे हैं, वैसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नहीं मिल पाना नगर निगम में बहुत बड़ी विफलता दर्शाता है। पेंडेमिक का समय है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की चाहे जैसे भी कमी हो, लॉकडाउन की वजह से चाहे जितने भी अब रिसोर्सेज कम आ रहे हों, लेकिन कर्मचारियों के, विशेषकर जो लोग कोरोना के मैनेजमेंट में लगे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों के लिए 1051 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और ये 1051 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के नगर निगम के उन कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उनकी तनख्वाह दे दी जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि नगर निगम की जो रजीम है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये पैसा किसी और मद में ना जाए, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की, जो कर्मचारी कोविड के इस पेंडेमिक के समय में अपनी तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, उनकी तनख्वाह मिले। इससे इस पैसे को वो कहीं हेराफेरी में ना लगाएं, इसको कहीं डाइवर्ट ना करें, बल्कि इस 1051 करोड़ रुपए को पूरी तरह से कर्मचारियों की तनख्वाह पे खर्च करें। इसमें ईस्ट एमसीडी को 367 करोड़ रुपए दिया गया है, नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी में एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच फंड को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। ऐसे में अगले साल राजधानी में एमसीडी के चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर अभी से राजनीति शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।